और भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव ने बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दामोदर ने डीजीपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर की मांग उठाई। दामोदर यादव का कहना है कि शास्त्री जैसी कई शक्तियां देश में सक्रिय हैं जो समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस के हिंदू सम्मेलन पर भी सवाल उठाए। दामोदर यादव के मुताबिक देश में SC/ST की हालत खराब है। भीम आर्मी नेता ने धीरेन्द्र शास्त्री को जातिवादी बताते हुए उन पर केस दर्ज करने की मांग की। जिनको हम साधु संत मानते हैं, जिनको हम कथावाचक मानते हैं, वो कथाओं की मंच से सांप्रदायिकता, जातिवाद और अंधविश्वास फैलाने का निरंतर काम कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के एजेंट बनके उसके एजेंडे को चलाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि कल धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया, 2 दिन पहले कहते हैं कि जो वेद नहीं पढ़ेंगे वो नावेद और जावेद बनेंगे, और कल धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि तिरंगे में चांद देखने का सपना देख रहे हैं लोग। अगर तिरंगे में चांद आ गया तो ना बर्मा बचोगे, ना शर्मा बचोगे, ना कबीर बचोगे, ना फलाने बचोगे, ना ढिकाने बचोगे। इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करके सांप्रदायिकता फैला के देश के टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कल हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन के साथियों ने पुलिस कमिश्नर भोपाल को और डीजीपी मध्य प्रदेश को एक शिकायत पत्र दिया है कि या तो 1 हफ्ते के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई कर दें, और नहीं तो फिर हम हाईकोर्ट जबलपुर में जाके उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई करके ना सिर्फ उनको कथाओं से बैन करवाएंगे बल्कि ढेर सारी धाराओं में उनको अरेस्ट भी होना पड़ेगा। दोनों ने आश्वासन दिया कि जो वीडियो हमने प्रस्तुत किए हैं अगर वो सही है तो उन पे सिर्फ मैं तो 4-6 धाराओं की बात कर रहा हूँ, 12-15 धाराओं में भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से हाईकोर्ट जबलपुर भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी, और अब हमारी टीम पहले से सब तैयार है। ये अभी जो आवेदन बन के आया वो भी कोर्ट के वकीलों ने बना के तैयार रखा है। हम एक प्रक्रिया का भर पालन कर रहे हैं, संवैधानिक लोग हैं, इसलिए पहले पुलिस के पास जा रहे हैं। पुलिस नहीं सुनेगी तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को इनके लिए जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, हमारे मित्र विधायक RD प्रजापति जी भी कह चुके हैं कि क्या कारण है। वो बमीठा थाना के अंतर्गत वो स्थान आता है, जरा पता करो कितने लोग गायब हैं वहां से, कितनी महिलाएं गायब हैं, कितनी रिपोर्ट्स डली हुई है वहां पे गुमशुदगी की। क्यों पुलिस नहीं ढूंढती है? किसके संरक्षण में ये सब हो रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री जिस जगह पे बैठे हैं उसके आसपास जहां हताएं कताएं करते हैं वहां पे कितनी जमीनें सरकारी दबा ली गई हैं, कितनी प्राइवेट दबा ली गई हैं। इन सब की जांच होना चाहिए। कर दें तो ठीक, नहीं तो अगले महीने जाऊंगा छतरपुर में 1 लाख लोगों की सभा करूंगा और वहीं धरने बैठ जाऊंगा। घबरा गया है RSS। हम जैसे लोगों ने जब जागृति अभियान चलाने का काम किया, आप सब मीडिया वालों को धन्यवाद, जब आपने हमारी बात करोड़ों तक पहुंचाई, तो अब RSS घबरा गया है। अब वही नकली हिंदू के नाम पे फिर से सबको इकट्ठा करना चाहता है, और उस हिंदुत्व को इकट्ठा करना चाहता है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। कौन सा हिंदू राष्ट्र? जहां यादव की चोटी उखाड़ ली जा रही है रीवा में, जहां अटेर में जाटव को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यादव के साथ साथ लोधी को, पाल को, कुशवा को, केवट को, माझी को, गुर्जर को, दांगी को, रावत को, हर जाति के व्यक्ति को, कुर्मी को, सबको अपमानित किया जा रहा है। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब इनके ये हिंदू सम्मेलन नहीं चलेंगे कि SC/ST के विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधियों की वाकई में वही हालत है। इस कंबाइंड निर्वाचन प्रक्रिया जो है उसमें वही हालत है कि वास्तव में उन कुत्तों की तरह ही है। वो जो भौंकना तो दूर की बात है, वो घुर्रा भी नहीं सकते हैं, चाहे उनके हक अधिकार कितने भी छिन जाए। मैं इस बात से जरूर सहमत हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि जो कांग्रेसी, फूल सिंह बरैया से भी कहूंगा, गलत जगह पे सवाल उठा रहे हो। अगर इतनी ही पीड़ा में हो तो पूछो जीतू पटवारी से कि आज तक उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया, जो पार्टी के नेता बाबा साहब के विरोध में ज्ञापन देके ये मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब से भारतीय संविधान का टैग हटाया जाए और भारत रत्न वापस लिया जाए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।